अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 चल रही थी बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 9 से आज हमने स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में था क्या बेटा। इस एक्सरसाइज में हमें दो इक्वेशन गिवन होती हैं और हमने उन दो इक्वेशन को यूटिलाइज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और एक्स की और वाई की जो भी वैल्यूज आती हैं वही हमारा सोल्यूशन सेट होता है। अब ये पैटर्न बेटा आपका इसमें दो दो तीन तीन का पेयर है क्वेश्चंस का, ऐसा समझें। फर्स्ट तीन जो क्वेश्चंस हैं उनका सेम पैटर्न होगा एक्स वाई को सॉल्व करने का। तो ये इक्वेशंस आपके जहन में होनी चाहिए कि इक्वेशन किस तरह की आएंगी तो किस तरह का पैटर्न हमारे पास सही रहेगा सॉल्व करने का। एक्स और वाई की वैल्यूज तो आप निकाल लेंगे अब 9th-10th लेवल पर, जिस तरह भी निकालना चाहे, मुश्किल स्टेप से या इजी स्टेप से। लेकिन अगर ये स्टेप आपको याद होंगे कि इस टाइप की इक्वेशन थी तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते थे, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, तो आसानी होगी सॉल्व आउट करने में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें देखें दो इक्वेशन बेटा आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में है। अब मसला ये है कि ये भी मैं कर सकता हूँ कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ, फिर मेरे पास वाई का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर अगर मैं एक्स का आंसर निकालना चाहूँ, एक्स की वैल्यू, तो वो अगेन अंडर रूट में आया कि अच्छा खासा अंडर रूट हमारे पास, और अंडर रूट में आपको पता फिर प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये बहुत ही लेंथी आंसर बन जाएगा। दूसरी बात, अब मैं यहाँ से एक्स वाई की इक्वेशन भी नहीं बना सकता। यहाँ पर देखें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। सिर्फ एक्स और वाई की फॉर्म में होता तब भी हम सिंप्लीफाई कर लेते। अब मेरे पास जो पैटर्न है वो बेटा ये बनता है कि यहाँ से या मैं एक्स स्क्वायर ख़त्म कर दूँ इन इक्वेशंस में से, तो सिर्फ वाई स्क्वायर बच जाए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का आंसर आ जाएगा, सिंपल सिंपल। या मेरे पास वाई स्क्वायर को ख़त्म कर दूँ जैसे यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर अगर दोनों का ख़त्म कर दूँ तब भी एक्स का आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, जिसे भी ख़त्म करें क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, उसका कोई इशू नहीं। अगर बेटा मैं एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना चाहूँ, देखें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है 7x स्क्वायर, इसमें है 2x स्क्वायर। तो अब अगर मुझे इसको ख़त्म करना है तो ज़ाहिर है इसे भी 7x स्क्वायर बनाना चाहिए, तो तभी मैं इन इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ख़त्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं वाई स्क्वायर हमारे पास ख़त्म करना चाह रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है जिसे भी ख़त्म करना चाहें, तो इसमें मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है 3 है, इसमें 5 है हमारे पास, तो हम जा रहे हैं एक्स की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन को लेंथी नहीं करते, मैं एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो देखें बेटा, इस 2 को मैं 7 तो नहीं बना सकता किसी भी वे से, क्योंकि हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते होते हैं ना किसी चीज़ से, होल इक्वेशन को। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ ये 6 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ ये 8 बन जाएगा, अगेन 8 ये नहीं बन सकता, ये 7x स्क्वायर है। तो उसके लिए हम क्या किया हमने, देखें अगर इसको मैं 7 से बेटा मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 14x स्क्वायर, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर भी 14x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसका मतलब मेरा काम तो बाकी इक्वेशन को देखना नहीं है, मेरा काम है कि एक्स स्क्वायर सेम है, तो वो सेम आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ वाई स्क्वायर बच जाएगा पूरे इक्वेशन में, और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब एक की वैल्यू आ जाए तो फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा या इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये सारा था क्वेश्चंस का पैटर्न बेटा, बस अब सॉल्व आउट करते हैं, यही काम इसने किया है। देखें, इनको इक्वेशन 1 2 का नाम दे दिया है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराना था, 2 के साथ ताकि 14 बन जाए, इसको 7 के साथ ताकि 14। अब देखें हमारा काम था एक्स स्क्वायर को बैलेंस करना, अगर आप y के हिसाब से करेंगे तो बेटा इसको 15 बनाएं, फिर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को 15 बन जाएगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है, उसमें कोई इशू नहीं। तो अब देखें दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, तो एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो गया। अब बच्चा है हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर। तो आपको पता है 35 + 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, 41 वाई स्क्वायर। इधर हमारे पास 49 - 8 क्या बन जाएगा, 41। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। अब इसका मतलब मेरे पास y की देखें दो वैल्यूज़ हैं, एक +1 है, एक -1, और इक्वेशन है मेरे पास मेन ये दो, ये वाली दो। अब आपकी मर्ज़ी है बेटा, जिसमें भी पुट करना चाहें y की वैल्यू, आपके पास x का आंसर आ जाएगा टू द पॉइंट, और ठीक होगा जिस इक्वेशन में भी पुट करें। उसने इक्वेशन 1 इसी में पुट किया है, इधर भी इसी में पुट किया है। तो जब y = 1 पुट किया है तो x = +-1 आया है, जब y = -1 पुट किया है तो x = +-1 आया है। तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, x +-1 तो y भी हमारे पास
प्लस माइनस 1 दोनों ही इकट्ठे अगर लिख दें सोल्यूशन, अलग अलग लिखें तब भी बेटा ठीक है, उसका कोई इशू नहीं। बस ध्यान ये रखना है पहला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन 10 देखें। 10 का पैटर्न अलग है, इक्वेशन देखा करें, मेन चीज़ यही होती है, हमने इन इक्वेशन को यूटिलाइज करके एक्स और वाई का आंसर निकालना होता है ना। ये बेटा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में, इसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसी तरह पढ़ी थी ना, कि एक हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स खत्म हो गया कांस्टेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास है। दूसरी बिल्कुल मुख्तलिफ इक्वेशन। अब एक हल ये है, मैं यहाँ से एक्स का आंसर निकालूं, वो अगेन अंडर रूट में आएगा, इसी में पुट कर दूं तो वाई का आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है जो कि देखें बहुत ही सिंपल नज़र आ रहा है, अगर ये भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में सिंपल इक्वेशन होती तो मैं फिर कैंसल आउट कर देता एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ पर कैंसल आउट भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करूँ इस इक्वेशन को, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर एक्स तो आ रहा है, देखें 4xy तो बच जाएगा। इसका मतलब हमें तो इक्वेशन इस तरह बनानी होती है कि या सिर्फ एक्स बच जाए या सिर्फ वाई बच जाए। तो उसके लिए पैटर्न मुझे फिर यही नज़र आया ऐसी इक्वेशन के लिए कि जो दूसरी इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली देखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, या पेयर बनाएं या हमारे पास उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसी को मैं सॉल्व आउट करूंगा। एक्स की वैल्यू देखें जब निकाल लूँगा तो इसमें पुट कर दूंगा, जब इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो देखें वाई का आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिंपल इक्वेशन तो यही है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद इधर ही पुट कर दूँ तो ये कितनी मुश्किल है, इधर भी एक्स की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, इधर भी लिखनी पड़ेगी, और ये इतनी लेंथी इक्वेशन है। तो इसलिए बेटर पैटर्न यही है। तो अब इसके लिए पैटर्न देखें क्या बनाया है बेटा, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व आउट करेंगे, इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो वैल्यू आती है, क्योंकि एक्स के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो देखें इक्वेशन 2 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसमें देखें ए इक्वेशन 2 में क्या है, बी क्या है, आपको पता है ये सारी चीज़ें, सी क्या है हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूला लगाने के बाद इसको बेटा सिंप्लीफाई किया है, अगेन आपके y के दो आंसर आए हैं, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस वाला लिखते हैं, एक बार माइनस वाला। एक आया x इज इक्वल टू वाई, एक आया x इज इक्वल टू -5y। अब आपने क्या करना है, वही वाली x इज इक्वल टू वाई आपने एक बार पुट करना होगा, क्योंकि इक्वेशन तो हमारी सिंपल कौन सी थी, ये वाली है सिंपलेस्ट इक्वेशन, तो इसी में पुट करनी चाहिए वैल्यू, तो इसी में कर रहे हैं। एक बार बेटा x इज इक्वल टू वाई इसमें पुट किया है, तो आंसर आया है y इज इक्वल टू +-1। एक बार x इज इक्वल टू -5y इसमें पुट किया है, तो आंसर हमारे पास आया है +-1/9 y का। अब यही चीज़ हमारे पास आ गए हैं, ऐसे समझे आंसर, इधर 1/9 1/3 आएगा बेटा, क्योंकि देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो जब मैं अंडर रूट लूँगा तो वो क्या बचेगा, ये यहाँ से मिस्टेक है थोड़ा सा, वो बचेगा +-1/3 है आपके पास, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, हाँ +-7 आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, +-1/3। अब बेटा y के देखिए मेरे पास दो आंसर आए, जब x इज इक्वल टू वाई पुट किया तो ये आंसर आया, जब x इज इक्वल टू -5y पुट किया तो ये आंसर आया। अब यही पट्टी आपने सेम लेकर चलनी होती है। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू तो पहले y के इक्वल आई थी, हमें तो चाहिए होती है +-1 2 3 इसी तरह का न्यूमेरिकल नंबर, तो हमारे पास y आ नहीं किया +-1, तो अगर इधर पुट करूँगा तो x क्या आ जाएगा +-1। अच्छा इधर x था इज इक्वल टू -5y, तो इधर y हमारे पास आ नहीं गया, +-1/3 है आपके पास, तो जब ये पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू -5y की जगह पे क्या पुट करूंगा, +-1/3, ये वाला 1/3। तो अब ध्यान ये रखना है, देखें यहाँ पर अब उलट लिखा हुआ है माइनस प्लस, तो ये कैसे बना है, माइनस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब माइनस ऊपर चला गया हमारे पास, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +5 और 9। तो इसका मतलब देखें सीधे सीधे दो पैटर्न बने हैं, x ये है तो y ये है हमारे पास, x ये है तो y ये है हमारे पास, यही दो पेयर सोल्यूशन सेट में सीधे सीधे लिख देने। तो अलग अलग लिख दें भी आपकी मर्जी, या ऐसे लिख दें +-1 सोल्यूशन सेट में, फिर लिख दें पहले x लिखा जाता है -+5 और 9, फिर +-1
1/3, इधर -+5/3 आपके पास आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट बेटा बन गया। जो 11 क्वेश्चन है देखें वैल्यूज चेंज है, इक्वेशन देखा करें, बाकी तो आसान होती है। एक्स स्क्र वाई स्क्र वाली एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही वाली है जैसे बिल्कुल ये क्वेश्चन था, देखिए सिर्फ वैल्यूज चेंज है। एक एक्स स्क्र वाई स्क्र वाली इक्वेशन 10 में थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करके फिर वैल्यू सिंपल पुट की थी। तो 11 भी बेटा आपके पास बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन है, सेम वे से सॉल्व आउट करना है आपने, इसको होमवर्क में कर लेना है। तो अगर समझ ना आए तो फिर बता दीजिएगा, मैं आहिस्ता से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि अगर कहीं पर आपसे गलती हो जाए सॉल्व आउट करते वक्त तो यहाँ से फिर देख सकें कि कहाँ पे इशू हुआ है, क्योंकि ये सोल्यूशन है इसी क्वेश्चन का। तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व आउट किया, इसी को यहाँ से एक्स का आंसर निकाला होगा, ये एक्स के दो आंसर सेम उसी तरह आए हैं, सिंपल इक्वेशन में पुट किए हैं, सिंपल इक्वेशन जो आपकी इधर थी उसी में, तो आपके पास वाई के आंसर आ गए। फिर हमारे पास वाई के आंसर उसी एक्स वाली वैल्यूज़ में पुट किए हैं जो दो इक्वेशन आई थी, तो आपके पास एक्स के आंसर आ गए। अगेन इधर भी देखें माइनस प्लस चेंज हुआ है, अगर इधर माइनस होगा तो ज़ाहिर है प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही वाला पैटर्न बनेगा। अब देखें, अब हमारा है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलें फिर क्वेश्चन 12 को हम नेक्स्ट टाइम ही कर लेंगे क्योंकि लेक्चर टाइम अच्छा खासा हो गया। तो बेटा बस आप क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लें, आज 2.7 का क्वेश्चन 11 तक काफ़ी है। 12 13 कल कर लेंगे इसको उनके साथ, फिर 2.8 देखेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।